जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में राग हुआ तो बंधन है। मेरा यही आशीर्वाद है कि ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में तुम्हें रुचि न हो, अपने आप ही में रुचि हो। हे राम जी, यह संसार मिथ्या है, इसमें कोई पदार्थ सत्य नहीं, सब मन के रचे हुए हैं। इनसे मन को स्थिर करो, इससे मन को स्थिर करो। जैसे धोबी साबुन से वस्त्र का मैल दूर करता है, वैसे ही मन से मन को स्थिर करो। जब मन को स्वरूप में स्थिर करोगे, तब मन अपने संकल्प का आप ही नाश करेगा। जैसे दुष्ट पुरुष की जब धन से वृद्धि होती है, तब वह अपने भाई आदि के नाश का उपाय करता है, वैसे ही मन जब आत्मपद में स्थित होता है, तब अपने संकल्प को नष्ट करता है। जब तुम्हारा मन स्वरूप में स्थित होगा, तब तुम मनहीन अर्थात संकल्प विकल्प से रहित होगे और तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। हे राम जी, मन के नाश बिना सुख नहीं। यह मन ऐसा दुष्ट है कि जिससे उपजता है, उसी के नाश का निमित्त होता है। जैसे बांस से अग्नि उपजकर उसी को जलाती है, वैसे ही आत्मा से उपजकर यह मन आत्मा ही को तुच्छ करता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, संवित में जो संवेदन पृथक रूप होकर स्फुरित होता है, वह निस्पंद करके जब स्वरूप को जाने, तब वह नष्ट हो जाती है। जैसे संकल्प का रचा नगर संकल्प के अभाव से अभाव हो जाता है, वैसे ही आत्मा के ज्ञान से संवेदन का अभाव हो जाता है। हे मुनीश्वर, संवेदन तब तक भासित होता है जब तक उसको जाना नहीं। जब जान लिया, तब संवेदन का अभाव हो जाता है और वह संवेदन में लीन हो जाता है, भिन्न सत्ता नहीं रह जाती। हे मुनीश्वर, जो प्रथम अणु तन्मात्रा थी, वह भावनावश स्थूल देह को प्राप्त हुई और स्थूल देह होकर भासित होने लगे। आगे जैसे जैसे देश काल पदार्थ की भावना होती गई, वैसे वैसे भासित होने लगे। जैसे स्वप्न में गंधर्व नगर और स्वप्नपुर देख पड़ता है, वैसे ही भावना के कारण ये पदार्थ भासित होने लगे हैं। हे मुनीश्वर, संसार का दुख वासनावश दिखता है और विद्यमान में स्वरूप के प्रमाद से विद्यमान बुद्धि हुई है। जगत के पदार्थ को सत जानकर जो वासना जागती है, उससे दुख होता है। हे मुनीश्वर, यह जगत अविद्यमान है। जैसे मृग तृष्णा का जल असत्य होता है, वैसे ही यह जगत असत्य है। उसमें वासना, वासक और वास्य तीनों मिथ्या हैं। जैसे मृग तृष्णा का जलपान करके कोई तृप्त नहीं होता, क्योंकि जल ही असत्य है, वैसे ही यह जगत स्वयं ही असत्य है। अतः इसके पदार्थों की वासना करना वृथा है।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब फूरने और न फूरने में समान होगे तब राग द्वेष से रहित होकर विचरोगे। यह हो यह न हो, इस भावना से रहित होकर चेष्टा करो। अभिलाषा पूर्वक संसार में न वासना रखो। पहले जो ज्ञानवान हुए हैं उनको भूत की चिंतना न थी और आगे होने की आशा भी न थी। शास्त्र के अनुसार वर्तमान काल में वे राग द्वेष से रहित चेष्टा करते थे। इससे तुम भी संकल्प का त्याग कर स्वरूप में स्थित हो। हे राम जी, ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में राग हुआ तो बंधन है। मेरा यही आशीर्वाद है कि ब्रह्मा से तृण पर्यंत किसी पदार्थ में तुम्हें रुचि न हो, अपने आप में ही रुचि हो। हे राम जी, यह संसार मिथ्या है, इसमें कोई पदार्थ सत्य नहीं, सब मन के रचे हुए हैं। इससे मन को स्थिर करो। जैसे धोबी साबुन से वस्त्र का मैल दूर करता है, वैसे ही मन से मन को स्थिर करो। जब मन को स्वरूप में स्थिर करोगे तब मन अपने संकल्प का आप ही नाश करेगा। जैसे दुष्ट पुरुष की जब धन से वृद्धि होती है तब वह अपने भाई आदि के नाश का उपाय करता है, वैसे ही मन जब आत्मपद में स्थित होता है तब अपने संकल्प को नष्ट करता है।